दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो ट्रेडर एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, लेकिन एक लगातार प्रॉफिट में रहता है और दूसरा हर बार नुकसान में क्यों चला जाता है? क्या चार्ट में कुछ ऐसा छिपा है जो एक को दिखता है और दूसरे को नहीं, या फिर सारा खेल दिमाग के अंदर चलता है? आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में दिमाग की खिड़की खोल दी, मार्क डगलस, और उनके 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर इन 5 गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है, कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो सिर्फ सुनने वाली ना हो, सोचने वाली बने। लेकिन भाई, एक चीज याद रखना, ये वीडियो कोई झटपट अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, समझ और जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले सकें और मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो यात्रा जो शायद तुम्हें सिर्फ चार्ट नहीं, खुद को समझना सिखा दे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि नुकसान ज्यादातर उस वक्त नहीं होता जब चार्ट गलत पढ़ लिया जाए, बल्कि तब होता है जब दिमाग हार मान जाता है। और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग की असली लड़ाई शुरू होती है, दिमाग के अंदर। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मार्केट में असफलता का कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन की कमी है। अब आप सोचिए, कितनी सच्ची बात है ये। ज्यादातर लोग चार्ट, इंडिकेटर, सेटअप सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नुकसान झेलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निक का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में इसी बात को विस्तार से समझाया और बताया कि सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले आपको खुद को जीतना जरूरी है। उनका कहना था कि मार्केट एक बिल्कुल न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। इसका मतलब ये कि मार्केट ना आपके खिलाफ है ना आपके पक्ष में, वो बस चलता रहता है, ऊपर नीचे साइडवे। लेकिन हमारा दिमाग हर मूव को पर्सनल बना लेता है। जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, हम सोचते हैं मार्केट ने हमें धोखा दिया, या फिर जब प्रॉफिट होता है तो हम सोचते हैं कि हमें सब आ गया। यही दो सोच, ईगो और डर, मिलकर ट्रेडर को तबाह कर देती हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चितता नहीं। तो मतलब चाहे सेटअप कितना भी मजबूत हो, उसका रिजल्ट कभी भी गारंटीड नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग गारंटी ढूंढता है, कंफर्मेशन चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो या तो हम जल्दी निकल जाते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रोल शुरू होता है। उन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 5 गोल्डन रूल्स में समेटा, 5 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकते हैं। इन रूल्स को आप अपनी ट्रेडिंग के माइंडसेट का GPS कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो ना तो चार्ट में मिलेंगी और ना किसी स्ट्रैटेजी में, लेकिन बिना इनके कोई भी स्ट्रैटेजी टिक नहीं सकती। इससे पहले कि हम उन 5 रूल्स पर जाएं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इतना जोर क्यों दिया। उन्होंने खुद ट्रेडिंग की असफलता झेली थी। उन्होंने कहा था कि वो टेक्निकली परफेक्ट ट्रेडर थे, लेकिन जब असल पैसे दांव पर लगे तो उनका डर, उम्मीद, गुस्सा और लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने कई सालों तक सिर्फ इस बात को समझने में लगाए कि क्यों एक ही सिस्टम किसी के लिए प्रॉफिटेबल और किसी के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जवाब मिला, माइंडसेट। उनका कहना था कि जब तक आप अपनी मेंटल हैबिट्स नहीं बदलते, तब तक आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे, जैसे स्टॉप लॉस हिलाना, बिना सिग्नल के एंट्री लेना, प्रॉफिट को जल्दी बुक करना या लॉस में ट्रेड होल्ड कर लेना। और यही चीजें धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। मार्क डगलस का पहला गोल्डन रूल कहता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनने में ये लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन ट्रेडिंग के स्तर पर यह सबसे बड़ी आजादी देती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मन से उम्मीद और डर दोनों को निकाल देते हैं, क्योंकि अब आपको किसी रिजल्ट की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतरतीब ट्रेड करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप हर ट्रेड को भावनाओं से अलग करके लॉजिकल तरीके से देखते हैं। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपको हर बार मार्केट की मूवमेंट चौंकाती नहीं। आप अब हार से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह गेम का हिस्सा है। आप अब जीत पर इतराते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी बस एक संभावना थी जो इस बार आपके पक्ष में निकली। ये सोच आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन ही मार्केट में टिके रहने की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी इमोशन पर काबू नहीं पा पाता,
करो, लेकिन सच ये है कि इमोशन को खत्म करना जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। मार्क डगलस यही कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करें। जब आप हर ट्रेड को संभावना की नजर से देखते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डर और लालच से मुक्त होने लगता है। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे ट्रेडिंग इन द जोन कहा गया। जोन में होना मतलब एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां आपका ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। आप हर बार अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और फिर चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस, आप शांत रहते हैं। इस रूल का असर तब समझ आता है जब मार्केट अचानक विपरीत दिशा में चली जाती है और बाकी लोग घबरा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने ये स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो आप घबराते नहीं, बल्कि उसी के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यही ट्रेडर को टिकाऊ बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो सही ट्रेड के बाद हम सोचने लगते हैं कि मार्केट अब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। और ये तभी संभव है जब आप इस पहले रूल को अपने अंदर गहराई से उतार लें। मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो बस चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की या कितना नुकसान झेला। इसलिए ट्रेडर को चाहिए कि वो मार्केट से लड़ना छोड़कर उसे समझना सीखे, और यही मार्क डगलस की मनोविज्ञान का मूल है। अब जब आपने समझ लिया कि मार्केट की हर मूव एक संभावना है, तो अगला कदम यह है कि जब आपको कोई एज मिले तो आप उस पर भरोसा करें, क्योंकि बिना भरोसे, बिना एज पर विश्वास किए आप लगातार सही ट्रेड नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है मार्क डगलस का दूसरा गोल्डन रूल, हर ट्रेड स्वतंत्र है। भाई, ये बात जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा पिछले या अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता। हर ट्रेड एक नई कहानी है, एक नया मौका, और इसका रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम हो सकता है। अब मान लो आपने 3 ट्रेड लगातार लॉस में किए। चौथा ट्रेड लेते वक्त आपके दिमाग में अपने आप डर घुस जाएगा, शायद फिर से नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने पहले क्या खोया या पाया। मार्केट को आपकी हिस्ट्री नहीं पता, वो तो बस अपने डेटा और सिग्नल्स के हिसाब से चलता है। लेकिन हमारा दिमाग उन पिछले अनुभवों को लाद कर हर नए ट्रेड को देखता है, और यही गलती होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक जैसा समझने लगता है, वही जोन में रह पाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट सही रखा, तो लंबे समय में उसके पॉजिटिव एज का फायदा उसे मिलेगा। यानी अगर उसका एज 60% सफलता का है, तो वो जानता है कि 100 ट्रेड में लगभग 60 ट्रेड सही निकलेंगे। लेकिन वो ये भी जानता है कि कौन से 60 सही होंगे, ये पहले से कोई नहीं जानता। इसलिए जब हम किसी एक ट्रेड के नतीजे से अपनी ट्रेडिंग पर भरोसा खो देते हैं, तो हम अपने ही एज को तोड़ देते हैं। यही कारण है कि कई लोग 1-2 गलत ट्रेड के बाद सिस्टम बदलते रहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ये एक ट्रेडर का सबसे खतरनाक पैटर्न है, सिस्टम हॉपिंग, क्योंकि असली समस्या सिस्टम में नहीं होती, दिमाग के अंदर होती है। अब बात करते हैं तीसरे गोल्डन रूल की, जो इस पूरी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का सबसे मजबूत हिस्सा है। सिर्फ वही ट्रेड लो जहां तुम्हारा एज है। ये रूल सीधा है लेकिन बहुत शक्तिशाली। मार्क डगलस का मतलब ये नहीं था कि कोई जादुई सेटअप ढूंढो, बल्कि उनका कहना था कि हर ट्रेडर को अपनी रणनीति के पीछे का तर्क समझना चाहिए। एज मतलब वो स्थिति जहां संभावना आपके पक्ष में थोड़ी सी ज्यादा हो। मान लो आप सपोर्ट पर बाउंस ट्रेड करते हैं, तो आपका एज ये है कि वहां से कीमत ऊपर जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अब होता क्या है, लोग बिना एज के, बिना स्पष्ट सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं और फिर लॉस होने पर मार्केट को दोष देते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, जब आप बिना एज के ट्रेड लेते हैं, तो आप मार्केट नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सफल ट्रेडिंग संभावनाओं की भाषा में सोचने का नाम है, न कि भावनाओं की भाषा में। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो ये स्वीकार कर सके कि उसे हर बार रिजल्ट नहीं पता, लेकिन उसे अपने एज पर भरोसा है। इस भरोसे को बनाना आसान नहीं, इसके लिए बार बार एक ही प्रक्रिया को अनुशासन के साथ दोहराना पड़ता है। यही वह जगह है जहां मार्क डगलस की साइकोलॉजी कहती है, कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट सर्टेनिटी। अब सोचो, जब आप हर ट्रेड को स्वतंत्र मानते हैं और सिर्फ अपने एज पर ट्रेड करते हैं, तो आपके अंदर एक नई तरह की आजादी आती है। अब आपको हर मूवमेंट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं लगती। अब आपको मार्केट पकड़ने की जल्दी नहीं होती। आप जानते हैं कि मौका तब लेना है जब आपकी रणनीति कहती है, न कि आपकी भावना। यही असली ट्रेडर का माइंडसेट होता है। मार्क डगलस के मुताबिक
जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करते हैं। ये समझ आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाती है, जो दो सबसे आम गलतियां हैं जिनसे ट्रेडिंग अकाउंट उड़ जाता है। अब यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। एज सिर्फ टेक्निकल पैटर्न नहीं होता, ये एक मानसिक अनुशासन भी होता है। मतलब आपका एज तभी काम करेगा जब आप उसे हर बार एक जैसे मनोस्थिति में लागू करें। अगर कभी डर में, कभी लालच में, कभी गुस्से में ट्रेड करते हो तो तुम्हारा एज तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगा। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड अपने आप में एक यूनिक इवेंट है। चाहे सेटअप एक जैसा दिखे, लेकिन उस पल मार्केट में जो लोग, जो ऑर्डर, जो मूवमेंट हैं, वो हर बार अलग होते हैं। इसलिए दो एक जैसे दिखने वाले ट्रेड्स के नतीजे भी अलग हो सकते हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप कभी किसी लॉस से परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इस रूल को अपनाने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को 100% क्लियर करना होगा। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब नो ट्रेड डे रखना है। दूसरा, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए जहां आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। इससे आप देख पाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में कितना काम करती है और कहां इमोशन बीच में आते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, आपको अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा कि अगर आपने सिस्टम को सही तरह से बनाया और फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। हर लॉस उस जीत का हिस्सा है। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग गेम बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सही ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो लॉस में चला जाता है और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमने गलती की। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, सही ट्रेड का मतलब वो नहीं जो प्रॉफिट दे, बल्कि वो जो आपके नियमों के हिसाब से लिया गया हो। ये सोच ही ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाती है, जुआ नहीं। इस रूल के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आप पैसे पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, और यही प्रोसेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो ट्रेडर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है वही मार्केट के उतार चढ़ाव में टिक पाता है, क्योंकि उसे रिजल्ट से ज्यादा भरोसा अपनी तैयारी पर होता है। और अब जब आप अपने एज पर भरोसा करना सीख गए हैं तो अगला कदम है संभावनाओं में सोचने की कला, जो है मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल। क्योंकि जब तक आप दिमाग को ये नहीं सिखाएंगे कि ट्रेडिंग निश्चितताओं की नहीं बल्कि संभावनाओं की दुनिया है, तब तक आप हर बार डर और उम्मीद के झूले में फंसे रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग माइंड का असली बदलाव। मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल, हर ट्रेड एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। बे भाई, अगर ये लाइन सच में दिल से समझ ली ना तो ट्रेडिंग का आधा तनाव खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां सही स्ट्रैटेजी मिल गई तो पैसा लगातार बरसेगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ संभावनाएं होती हैं। अब इसका मतलब समझ। मान लो तूने एक बढ़िया सेटअप पर ट्रेड लिया, सारे कंफर्मेशन सही थे, लेकिन फिर भी मार्केट उल्टा चला गया। ज्यादातर लोग वहीं टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की। लेकिन सच्चाई ये है कि तूने गलती नहीं की, बस उस संभावना ने काम नहीं किया। क्योंकि हर सही निर्णय का सही नतीजा होना जरूरी नहीं। यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेडर को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, और जब तक ये सोच भीतर से नहीं आती तब तक ट्रेडिंग एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बनी रहती है। जो ट्रेडर ये सोच विकसित कर लेता है वो मार्केट में टिक जाता है, क्योंकि अब उसके लिए जीत या हार कोई भावनात्मक घटना नहीं रह जाती, वो बस एक आंकड़ा बन जाती है। अब तू सोच, अगर हर ट्रेड को संभावना मान लिया जाए तो डर कहां बचेगा, गुस्सा कहां रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? सब खत्म। क्योंकि अब तू हर ट्रेड को आउटकम नहीं बल्कि प्रोसेस की नजर से देखेगा। और यही वो माइंडसेट है जो मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडर को जोन में ले जाता है। देख, दिक्कत यह होती है कि हम इंसान निश्चितता पसंद करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, तभी चैन मिलता है। लेकिन मार्केट अनिश्चितता पर चलता है। यानी अगर तू हर बार जानना चाहेगा कि अब क्या होगा तो तू मार्केट से लगातार झगड़ा करेगा। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम मार्केट में टिकना चाहते हो तो अनिश्चितता को अपना साथी बना लो। अब सवाल उठता है, ये संभावना में सोचने की आदत कैसे बनती है? सबसे पहले अपने ट्रेड्स को बड़ी संख्या में देखना सीख। एक या दो ट्रेड पर मत अटक। उदाहरण के लिए, अगर तूने 100 ट्रेड किए तो उनमें से कुछ हारेगा, कुछ जीतेगा और कुछ बराबर होंगे। अब ये मत सोच कि कौन सा जीत गया और कौन हार गया। देखिए कि तूने अपने नियमों के मुताबिक कितने ट्रेड सही तरीके से किए। अगर तूने लगातार अपने एज पर ट्रेड लिए तो लंबे समय में फायदा होगा ही। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेडिंग का खेल प्रोबेबिलिटी प्लस डिसिप्लिन का खेल है।
ये किसी एक ट्रेड से तय नहीं होता कि तू अच्छा ट्रेडर है या नहीं, बल्कि तेरे 100 ट्रेड्स की औसत से तय होता है। लेकिन दिमाग तुरंत नतीजा चाहता है, और यही वजह है कि ट्रेडर लॉस झेलने के बाद अपनी रणनीति बदल देता है। अब ये बात याद रख, हर ट्रेड स्वतंत्र है। पिछले खंड में हमने यही समझा था। तो अगर हर ट्रेड स्वतंत्र है और हर ट्रेड एक संभावना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट तेरे अगले ट्रेड पर असर नहीं डालना चाहिए। पर असल में क्या होता है? लॉस के बाद डर बढ़ जाता है, प्रॉफिट के बाद लालच। मार्क डगलस कहते हैं, यही वो दो भावनाएं हैं जो ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती हैं। कि उनके अनुसार सही ट्रेडर वो है जो हर बार रैंडम आउटकम को स्वीकार कर सके, यानी वो ये जानता है कि मार्केट उसके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसी नियमों से अगला ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका एज लॉन्ग टर्म में काम करेगा। अब तू सोच, जब तू ये मान लेता है कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, तो तू मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है। तू अब सही होने की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि संगत रहने की कोशिश करता है। और यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, बीइंग कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। मार्क डगलस ने कहा था कि हर ट्रेड में एक अनोखा डेटा सेट होता है और कोई भी पैटर्न कभी एक जैसा नहीं दोहराया जा सकता। इसलिए अगर तू हर ट्रेड को पर्सनली लेता है, जैसे ये ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया या मैंने गलती की, तो तू असल में मार्केट से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहा है। अब देख, संभावनाओं में सोचने की प्रैक्टिस करना आसान नहीं। शुरू में ये अजीब लगता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सही या गलत ढूंढता है। लेकिन मार्क डगलस का कहना था, जब तक तुम हर ट्रेड के रिजल्ट को खुद पर असर डालने दोगे, तब तक तुम फ्री नहीं होगे। तो इस सोच से आजाद होना जरूरी है। इसके लिए वो एक आसान अभ्यास बताते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं ये मानने के लिए कि इस ट्रेड में कुछ भी हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो ही ट्रेड लेना, अगर नहीं तो रुको। ये एक छोटी सी मानसिक जांच है जो तुम्हें उस समय इमोशन से बचाती है। अब जब तू संभावनाओं में सोचना सीख जाता है, तो तू धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग रिजल्ट से डिटैच हो जाता है। तू अपने चार्ट्स, सेटअप और सिस्टम को एक प्रोफेशनल की तरह देखता है। अब तू गलती होने पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे रिकॉर्ड करके सीख लेता है। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। और अब आता है इस चौथे रूल का सबसे बड़ा असर, मानसिक स्थिरता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है मानसिक स्थिरता बनाए रखना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। जब तू संभावना में सोचता है, तो तू हर नतीजे को स्वीकार कर सकता है, और जब स्वीकार कर लेता है तो डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही तू साफ सोच पाता है, और साफ सोच से सही निर्णय आते हैं। अब यहां तक पहुंचकर तू महसूस करेगा कि मार्केट अब दुश्मन नहीं लगता। तू मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ ट्रेड करने लगता है। अब तू समझ जाएगा कि ट्रेडिंग में टिके रहने का असली राज है भावनात्मक आजादी। और यही आजादी तेरे अंदर आत्मविश्वास लाती है, जो किसी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर तू अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करेगा, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग का असली गेम सिर्फ दिमाग से नहीं, अकाउंट के साइज से भी जुड़ा है। और यहीं आता है मार्क डगलस का 5वां और आखिरी गोल्डन रूल, वो रूल जो ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। अब आगे समझेंगे कि वो रूल क्या कहता है और उसे अपनाने से ट्रेडिंग में स्थिरता कैसे आती है। मार्क डगलस का 5वां और आखिरी गोल्डन रूल कहता है कि हर ट्रेड में मौजूद जोखिम को पहले से स्वीकार कर लो। भाई, ये रूल सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर गिरते हैं। क्योंकि हम सब ट्रेडिंग में प्रॉफिट की उम्मीद से आते हैं, नुकसान की हकीकत से नहीं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, जब तक तुम हर ट्रेड का संभावित नुकसान दिल से स्वीकार नहीं कर लोगे, तब तक तुम ट्रेडिंग में आजाद नहीं हो सकते। देख, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्केट हमारी दिशा में जाएगा, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। अगर तू ये मानकर ट्रेड करता है कि मार्केट तुझे कुछ देगा, तो तू पहले से ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, तू उस दर्द को पर्सनल लेता है। क्यों मेरे साथ हुआ? यहीं पर दिमाग गड़बड़ाता है। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि एक प्रो ट्रेडर कभी ट्रेड से जुड़ता नहीं, वो सिर्फ रिस्क से जुड़ता है। मतलब क्या? मतलब जब तू किसी ट्रेड में घुसता है, तो सबसे पहले खुद से पूछ, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं। अगर तू उस नुकसान को दिल से स्वीकार कर सकता है, तभी वो सही ट्रेड है। अगर नहीं कर सकता, तो वो ट्रेड मत ले, चाहे सेटअप कितना भी सुंदर क्यों ना हो। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस इज इमोशनल फ्रीडम। जब तू नुकसान को पहले ही स्वीकार कर लेता है, तो ट्रेड के दौरान तू एकदम शांत रहता है। अब तू डर में स्टॉप लॉस नहीं हटाता,
न लालच में जल्दी निकलता है, क्योंकि तू जानता है कि तू पहले ही उस नुकसान को माइंड में पे कर चुका है। अब तेरे अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन बचा है। कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अनुशासन। अब ये सुनने में आसान है, लेकिन इसे जीना मुश्किल, क्योंकि नुकसान देखने का डर बहुत गहरा होता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का मजा तभी शुरू होता है जब नुकसान तुम्हें डराना बंद कर दे। तो क्योंकि जब नुकसान डराना छोड़ देता है, तब दिमाग खुल जाता है और तभी तू मार्केट को सही से पढ़ पाता है। अब देख भाई, अगर तू हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेता है जितना तू झेल सकता है, तो मार्केट तुझे कभी तोड़ेगा नहीं। अधिकांश ट्रेडर की समस्या यही है, वो लॉस को छोटा नहीं रखते। एक ट्रेड में 2% का रिस्क लेना चाहिए, पर लोग 10 से 20% तक लगा देते हैं, और फिर जब नुकसान आता है तो वो ट्रेड नहीं, उनका भरोसा तोड़ देता है। इसलिए मार्क डगलस का कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये कई बार हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब बस इमोशंस को कंट्रोल करना है, पर असल में ये रिस्क की सही समझ से शुरू होती है। अगर तू हर ट्रेड से पहले यह सोचता है कि इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं और क्या मैं उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर सकता हूं, तो तू खुद को उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से अलग कर लेता है। वही अलगाव तुझे प्रोफेशनल बनाता है। मार्क डगलस के अनुसार जो ट्रेडर नुकसान को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वो न तो डर में भागता है, न लालच में फंसता है। वो सिर्फ अपना काम करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, और अगर आज नुकसान हुआ तो वो बस उस संभावना का नतीजा है, न कि उसकी गलती। इस सोच से ट्रेडिंग में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता लंबे समय तक टिके रहने की असली चाबी है। अब ये समझना भी जरूरी है कि रिस्क को स्वीकार करना का मतलब ये नहीं कि तू लापरवाह हो जाए। इसका मतलब है कि तू जिम्मेदारी ले अपने हर निर्णय की। मतलब अगर तूने गलती से गलत ट्रेड लिया तो उसे मार्केट की गलती मत कह, क्योंकि मार्केट हमेशा सही है, गलत सिर्फ हमारी अपेक्षा होती है। और जब ट्रेडर ये स्वीकार कर लेता है कि गलती मार्केट की नहीं उसकी है, तभी उसका विकास शुरू होता है। अब जब ये 5 गोल्डन रूल्स एक साथ लागू होते हैं, पहला कि कुछ भी हो सकता है, दूसरा हर ट्रेड स्वतंत्र है, तीसरा सिर्फ वही ट्रेड लो जहां तुम्हारा एज है, चौथा हर ट्रेड एक संभावना है, निश्चितता नहीं, और पांचवा हर ट्रेड के जोखिम को पहले से स्वीकार करो। इन 5 को मिलाकर बनती है वो मानसिक अवस्था जिसे मार्क डगलस कहते हैं द ट्रेडिंग जोन। इस जोन में पहुंचने वाला ट्रेडर किसी भी मार्केट में टिक सकता है, चाहे वो बुल रन हो या क्रैश, क्योंकि अब उसका दिमाग मार्केट की दिशा से नहीं, अपनी प्रक्रिया से जुड़ा है। अब वो ट्रेड नहीं करता पैसे कमाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सिस्टम फॉलो किया तो पैसा अपने आप आएगा। यहीं पर मार्क डगलस का असली संदेश आता है। सफल ट्रेडिंग का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि ऐसा मानसिक सिस्टम बनाना है जो तुम्हें बार बार वही सही चीज करने दे। से मतलब जो चीज तुझे हर बार सही ढंग से ट्रेड करने दे, वही तेरा असली स्किल है। प्रॉफिट तो उसका नतीजा है, इनाम है, लक्ष्य नहीं। अब भाई, जब तू ये 5 गोल्डन रूल्स अपने अंदर उतार लेता है, तो ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक मानसिक अनुशासन बन जाती है। अब तू मार्केट को दोष नहीं देगा, ना किस्मत को। अब तू समझेगा कि मार्केट किसी को हराने या जिताने नहीं आया, वो बस चलता है, और जो ट्रेडर खुद पर काबू रखता है वही चलता रहता है सालों तक। इसलिए याद रख, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत तेरा दिमाग है, ना कि तेरा चार्ट। अगर तेरा माइंडसेट स्थिर है तो तू हर तूफान झेल सकता है, लेकिन अगर दिमाग हिला तो सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी भी टिक नहीं पाएगी। और सबसे आखिर में हमेशा ये ध्यान रख कि ट्रेडिंग में जोखिम होता है। कभी भी ऐसा मत सोच कि कोई रूल, कोई सिस्टम, कोई गुरु तुझे गारंटी से प्रॉफिट दिला सकता है। मार्केट में हर समय अनिश्चितता होती है, इसलिए अपना निर्णय खुद ले, रिस्क समझकर ही कदम बढ़ा, और जरूरत हो तो वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले। यही जिम्मेदार ट्रेडिंग है, और यही मार्क डगलस के 5 गोल्डन रूल्स का असली मतलब। खुद को जीतना ताकि मार्केट में टिके रह सको।